नमस्ते जी। आज का विषय है यह भूमि सृष्टिकर्ता ने किस धर्म के अनुयायियों के लिए दी है। आधुनिक विज्ञान भी ये मानता है ये सृष्टि अनादि नहीं है, ये बनी है। अब ये बनी है तो हमारा विषय जो है ये किसके लिए बनी है, आओ समझते हैं। पहले हमें धर्म की परिभाषा समझनी पड़ेगी। धर्म किसको कहते हैं, क्या है धर्म? धर्म उसको कहते हैं जिसके आचरण से समस्त प्राणी जगत का कल्याण हो। उसी को धर्म कहते हैं, उसी को ज्ञान कहते हैं, उसी को विज्ञान कहते हैं, उसी को विद्या, उसी को सत्य, उसी को सनातन, उसी को वेद किसको कहते हैं? ऐसा ज्ञान, ऐसा विज्ञान जिसके आचरण से समस्त प्राणी जगत का कल्याण हो। अब मैंने सृष्टिकर्ता का जिक्र किया है तो सृष्टिकर्ता में केवल मानव ही नहीं है। उसमें सृष्टि में तो ये सब आ गए, पूरी प्रकृति आ गई, मछली आ गई, समुद्र आ गए, भेड़ बकरी भैंस सब कुछ आ गया, समस्त जीव जंतु आ गए। तो जिसने बनाया है, जो सृष्टिकर्ता है, उसके लिए उसे तो सबकी चिंता करनी, चींटी की भी करनी, कैंचुए भी करनी, क्योंकि बनाया है उसने। तो उसने भी एक नियम बना दिया कि भैया जो सबकी चिंता करेगा, जो ऐसा आचरण करेगा, वही धर्म है। अब आज वर्तमान में देख लो, हिंदू कहते हैं मेरे लिए भूमि, मुस्लिम कहते हैं मेरे लिए भूमि, और सिख कहते हैं हमारे लिए है, जैन कहते हैं हमारे लिए है। और क्या कर रहे हैं ये जितने मतांतर है सब आधुनिक विज्ञान का आचरण कर रहे हैं। और आधुनिक विज्ञान क्या कर रहा? वो तो कह रहा है कि मांस खाओ, वो तो कह रहा है कि खेत में यूरिया डीएपी डालो, वहां कैंचुए मर रहे। ये धर्म है? ये सब अधर्म है। जितने में ये संप्रदाय है इनको किसी को भूमि नहीं मिली, और भूमि नहीं मिली है तभी इनको परमात्मा जो सृष्टि करता है वो अल्पायु में ही मार रहा है। कैसे मार रहा है? अब देखो, प्रत्येक जानवर की, पशु पक्षी की उम्र फिक्स है। जैसे गाय है 15 से 20 वर्ष जीती है, शेर का भी अलग अलग समय है, कुत्ते 12 वर्ष जीते हैं, डेंगू मच्छर जो है उनके जो घंटे से लेकर कुछ दिन तक है, सबकी आयु फिक्स है। तो मानव की आयु कितनी है? मानव की आयु है 400 वर्ष के लिए मानव शरीर मिला है। अब यदि हम उसके अनुसार चलेंगे सृष्टिकर्ता के, तो 400 वर्ष जिएंगे। अब देख लो कितना पतन हुआ हमारा, 400 से घट के 50 60 70 पर आ गया हमारा, इतना पतन हो चुका है। और अब तो कोरोना से तो जल्दी जल्दी मर रहे। तो इतना पतन हो चुका है, इसलिए जो आधुनिक विज्ञान का आचरण कर रहा है, और जो जितने भी संप्रदाय है, हिंदू है, जैन है, सिख, ईसाई, मुस्लिम, ये इनको किसी को भूमि नहीं मिली। हाँ, मानव को मिली भूमि। और मानव कौन है? जिसका आचरण ऐसा हो जिससे समस्त प्राणी जगत का कल्याण हो। मानव के प्रत्येक कर्म से हवा, पानी, भूमि, ध्वनि में प्रदूषण नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितने अति सूक्ष्म जो जीवाणु हैं वो थोड़े से जहर से मर जाते हैं। जब बेहोश करता है डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में,
तो वजन करता है मरीज का वो, और मरीज के हिसाब से ही वो बेहोशी का दवा देता है। तो 100 किलो का है तो 100 किलो के हिसाब से ज़्यादा दवाई देगा, सापेक्ष में 50 किलो के सापेक्ष में। और यदि 50 किलो वाले को जो है 100 किलो की दवाई दी, मर जाएगा। तो जो हमारे सूक्ष्म जीवाणु हैं, जैसे हमने कोई ध्वनि प्रदूषण किया, वायु प्रदूषण, वो मर जाते। खेत में अनाचार हो रहा, देख लो जो रासायनिक खेती से कितना अनाचार हो रहा खेत में। अब एक वर्ग है यहाँ वेद में लिखा है जो ऐसा आचरण करता है, कैसा, जिससे समस्त प्राणी जगत का कल्याण हो, उसको आर्य भी कहा गया। और यह नामधारी आर्य बहुत है, नामधारी आर्य, और आचरण किसका करे, आधुनिक विज्ञान का। तो ऐसे नामधारी आर्य को लिए भी भूमि नहीं है, उनके लिए भी नहीं है। हाँ, आर्य तो वही है जिसका पदार्थ को जो का तो जान करके उसका इस तरह उपयोग करे जिसे समस्त प्राणी जगत का कल्याण हो। अच्छा, जो का तो कौन जान पाएगा? जो का तो जानने के लिए समाधि में जाना पड़ेगा, आत्मा के द्वारा देखना पड़ेगा। समाधि में क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि जो मूल प्रकृति है उसको इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। और ये मेरा वचन नहीं है, ये महाभारत में महादेव शिव जी का वचन है, महर्षि ब्रह्मा जी का वचन है, उनका वचन है, मूल प्रकृति को ईश्वर से नहीं जाना जा सकता। अब जैसे आधुनिक विज्ञान है, उन्होंने तो केवल इलेक्ट्रॉन, फोटोन, क्वार्क तक वो आए हैं अभी। उसके पहले 7 पदार्थ बन चुके होते हैं और वो इंद्रियों से नहीं जाने जा सकते, वो आत्मा के द्वारा जाने जाएंगे। तो उसके लिए लगे समाधि, समाधि में जाना पड़ेगा। और समाधि में वो लग सकता है जो अष्टांग योग का पालन करे। और अष्टांग योग का आधार है अहिंसा और सत्य। और सत्य के लिए अनिवार्य शर्त है कि सत्य को पहले जानना। और सत्य को जानेंगे ऋषि, जो जिसने समाधि अवस्था को प्राप्त की है। और वो कौन है? वो जो ऋषियों ग्रंथ है हमारे, जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है, वो महर्षि ऐत्रेय महीदास जी ने लिखा है। और ब्राह्मण ग्रंथ है, जो ऋषियों का ग्रंथ है, वो है समाधि अवस्था में जो का तो जाने गए, वो जानते जाने गए पदार्थ, उनको समझना। अभी वर्तमान में एक पुस्तक, एक ग्रंथ है जो आचार्य अग्निव्रत नैष्टिक जी ने लिखा है, वेद विज्ञान आलोक। ज्ञान की शुरुआत उस पुस्तक से होगी। अभी तक तो अंधकार ही अंधकार था, और अंधकार पिछले 5000 महाभारत के बाद अंधकार बढ़ता ही बढ़ता गया। हम गुलाम भी इसीलिए 1000 वर्ष पहले, क्योंकि हम ज्ञानहीन हो चुके थे। आज जो अनुद्ध विज्ञान है, अज्ञान चरम सीमा पर है। जिस डाली पर बैठा उसी को काट रहा है आधुनिक विज्ञान। तो ये भूमि ना हिंदू के लिए है, ना मुस्लिम के लिए है, ना ईसाइयों के लिए है, ना बौद्ध के लिए है, किसी भी संप्रदाय के लिए नहीं है। ये भूमि किसके? मानव के लिए, जो धर्म का आचरण करेगा। और धर्म क्या है? किसी पदार्थ को जो का तो जान करके उसका इस तरह उपयोग करे जिससे समस्त प्राणी जगत का कल्याण हो। वही धर्म है, वही मानवता है, वही ज्ञान है, वही विज्ञान है। तो इतनी जानकारी आज मुझे आपको देनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी।